बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राहुल उस्मान, योर साइंस टीचर। पिछले टॉपिक में हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को डिस्कस किया था। तो उसके बाद आज जो हमारा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में हम यानी कोल, गैस, ऑयल, ये यानी बर्निंग पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में फॉसिल फ्यूल जलता है, पेट्रोल की सूरत में, डीजल की सूरत में, इसी तरह सीएनजी की सूरत में। इसी तरह घरों में जो है यानी सुई गैस हम यूज़ करते हैं यानी डोमेस्टिक लेवल पे। तो ये है ह्यूमन एक्टिविटी, यानी जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो बर्न करते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें इजाफा हो रहा है और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने ओजोन डिप्लीशन की भी बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर में, एरोसोल स्प्रेज में हम यूज़ करते हैं। तो लीकेज की सूरत में जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में जाकर ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग दोनों में जो है वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी हम यही बात कह रहे हैं कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल के बर्न होने की वजह से जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो इंक्रीज हो रही है, उनमें इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो स्पीड अप हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने की वजह से और ओजोन डिप्लीशन में जो है वो इंक्रीज की वजह से जो है हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन इज इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन का जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसमें जो है वो इंक्रीज आ रहा है। तो अर्थ ग्लोब इज वार्मिंग, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसी चीज़ का नाम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है कि यानी एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसी चीज़ का नाम हम क्या देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग में चूँकि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो पोलर रीजन्स हैं या माउंटेन्स पर जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो मेल्ट होती है, यानी आइस मेल्ट्स ऑन पोलर रीजन्स एंड ऑन माउंटेन्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आइस मेल्ट होती है पोलर रीजन्स पर या माउंटेन्स पर, तो उसकी वजह से जो है जो लेवल ऑफ सी वाटर है वो राइज हो रहा है, यानी समंदरों में पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। ठीक है, इसी तरह एक तो ये इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ यानी जो मेल्ट होती है आइस, उसकी वजह से यानी सी लेवल में वाटर जो सी लेवल या वाटर लेवल जो है इन द सी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा यानी हम ये कहते हैं कि जब सी लेवल इंक्रीज़ होता है तो फ्लड्स आते हैं, यानी पता ये चला कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो फ्लड्स क्रिएट करता है, फ्लड कॉज करता है, यानी सैलाब का बाइस बनता है। इसके अलावा क्लाइमेट इज़ ऑल्सो चेंजिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में भी तब्दीलियाँ आ रही, मुख्तलिफ इलाकों के टेम्परेचर जो हैं वो शदीद किस्म के हो रहे हैं, यानी जो गर्म इलाके हैं वो और ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रेट टू द लाइफ ऑन अर्थ, कि ज़मीन पर पाई जाने वाली जो जितनी भी लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो उन पर यानी बैड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पड़ रहे हैं। तो ये तो था ग्लोबल वार्मिंग और उसके इफ़ेक्ट्स के हवाले से। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एसिड रेन। ठीक है, ये एसिड रेन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एसिड रेन में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे अभी हमने बात की कि फॉसिल फ्यूल के बर्न होने की वजह से यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया,
इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, इसी तरह कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ये एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जब ये एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो क्लाउड्स में मौजूद वाटर वेपर में ये क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। जब डिज़ोल्व हो जाते हैं तो एसिड रेन को जो है, या यूँ कह लें कि एसिड वाटर को जो है वो एसिडिक रेन में कन्वर्ट कर देते हैं, या यूँ कह लें कि ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वाटर वेपर के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं जब वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन होंगे या डिज़ोल्व होंगे तो ये क्या बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। तो ये जो एसिड्स हैं ये जनाब जब एसिड रेन या रेन वाटर में शामिल होते हैं तो एसिड रेन कॉज करते हैं, या हम कहते हैं कि रेन वाटर को जो है वो एसिडिक बना देते हैं, जिससे हम एसिडिक रेन कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एसिडिक रेन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो एसिडिक रेन जो है ना सिर्फ एनिमल्स, प्लांट्स, बल्कि यानी बिल्डिंग्स को भी मुतासिर करते हैं। वो किस तरह से कि जब एसिडिक जो रेन है यानी ये वाटर बॉडीज़ में शामिल होती है तो एक्वाटिक लाइफ को जो है वो मुतासिर करती है, यानी इसके बैड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है यानी वो किल हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। इसी तरह फ्लड्स की सूरत में जब एसिडिक रेन जो है या रिवर्स या नदी नालों के ज़रिए जो है जब सॉइल में पहुंचती है तो सॉइल की फर्टाइलिटी को क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से प्लांट्स के ग्रोथ जो है उस पर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी तरह यानी ये जो एसिडिक रेन है इसमें पाए जाने वाले एसिड जो हैं वो क्या करते हैं, स्टोन्स और मेटल्स को कोरोड करते हैं, इनकी सरफेस को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो एसिडिक रेन है एनिमल्स को, प्लांट्स को और बिल्डिंग्स को जो है यानी बुरी तरह मुतासिर करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, और इसी तरह एसिडिक रेन को डिस्कस किया। उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में अराइज हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।